अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपने एफर्ट की होगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे यार प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। कोई प्रॉब्लम आता है उसके रिलेटेड अगर कोई और प्रॉब्लम है तब भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं क्या करूँगा, आज हम अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते हुए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा। उसमें क्या कहता है, वो कहता है कि एक स्कूल सिस्टम है ना, और वो उसका ग्रेडिंग सिस्टम जो है ना, वो कहता है कि अगर 25 से वो कम है तो वो फेल है, यानी उसका ग्रेड F है। अगर वो 25 से लेकर 45 तक है उसका ग्रेड E है। अगर वो 45 से लेकर 50 तक है उसका ग्रेड D है। अगर वो 50 से लेकर 60 तक है उसका ग्रेड C है। अगर 60 से लेकर 80 तक है उसका ग्रेड B है। अगर 80 से अबव है उसका ग्रेड A है। और अब हमने कैसे करना है कि वो यूज़र से हमने क्या करना है, मार्क्स लेना है और उसको बताना है कि आपका ग्रेड क्या है। तो चले चलते हैं अपने पाइचाम की तरफ। ये देखें, ये पहले भी वीडियो ना पॉज हो गई थी, इसी वजह से मैं दोबारा ये वो कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अब देखें, यहाँ पर मैंने वो सवाल ना कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पहले ना अपने यूज़र से ना इनपुट लूँगा, ठीक है। फिर मैं उसको क्या, मैंने अभी यार मैं इसको ना इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब जब वो यूज़र इंटर करेगा मार्क्स, अब हमने कंडीशन लेनी है। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, अगर वो मैंने आपको पीछे एक्सरसाइज में बताया था, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ जाएं में वो मेरी एक्सरसाइज देखें जहाँ पर मैंने ये सब कुछ ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया है। पिछली वीडियो में ये ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर हैं ना, मैंने उन सब की डिटेल में डिस्कशन की है। तो इसमें क्या करेंगे, अब वो कहता है कि इफ़ मार्क्स अगर लेस देन है 25 से, तो हमारी स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट करे, हमारी प्रिंट स्टेटमेंट में क्या एग्जीक्यूट हो, योर ग्रेड इज F, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर हमारे मार्क्स, अगर वो कहता है कि हमारे मार्क्स हैं कितने, 25 से बड़े या बराबर 25 के, एंड मार्क्स कहाँ तक हैं, 45 से छोटे, 45 से यानी लेस देन हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको कंडीशन समझा देता हूँ कि मार्क्स जो हमारे हैं वो 25 से अगर बड़े हैं, और एंड यहाँ पे एंड है। क्यों एंड तब ट्रू होता है जब ये दो कंडीशन, ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, तब हमारा एंड क्या होगा, अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमारा 25 से 45 तक है तो हमारा E है, योर ग्रेड इज E, ठीक है। इसी तरह से अब एक और L स्टेटमेंट चलेगी। अब वहाँ पे मार्क्स फिर कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, अगर वो कहता है 45 से 50 तक। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये 45 इसी में आ रहा है। ऊपर देखें, ये 45 इसी में आ रहा है, ठीक है। एंड और कहाँ तक है, मार्क्स 50 तक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लेस देन, क्यों, क्योंकि आगे जो है ना वो 50 से लेकर 60 तक है, तो इस वजह से यहाँ पे कंडीशन क्या करेंगे, 50 से लेस जो होंगे उनका ग्रेड क्या है, योर ग्रेड इज क्या है, डी,
क्या है, उनका ग्रेड डी है। अब देखें, अब है 50 से लेकर, इसी तरह से हम एलिफ स्टेटमेंट और प्रिंट करवाएंगे। अब वो फिर कहेंगे कि मार्क्स अगर हैं हमारे 50 से बड़े या बराबर हों, और मार्क्स अगर हमारे 60 से अगर कम हैं तो हमारा क्या ग्रेड आएगा, हमारा ग्रेड आएगा सी। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट करवानी है कि यूर ग्रेड इज सी। इसी तरह से एक और है एल्फ स्टेटमेंट। अब उसमें वो क्या कहती है, क्या मसला है, अब वो क्या कहती है कि कहते हैं अगर मार्क्स हैं 60 के बराबर या 60 से बड़े, तो आपने क्या प्रिंट, और 60 से लेकर कहाँ तक हैं, 18 तक, 80 लेस देन 80। अब हमने प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है यूर ग्रेड इज क्या है हमारा, बी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक और स्टेटमेंट है, वो कहता है कि अगर 80 से ग्रेटर देन हो तो उसका ग्रेड क्या है, ए। अब मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट कहता हूँ, इफ मार्क्स, अब वो क्या कहता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू हूँ या ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 एंड मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने 100 क्यों यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, प्रिंट यूर ग्रेड इज ए, यूर ग्रेड इज ए, ठीक है। अब यहाँ पे किस चीज़ की एरर आ रहा है, बस ठीक है। अब हम एल्स में एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है। एल्स में हमने क्या प्रिंट करवाना है, एल्स में हमने ये प्रिंट करवाना है अगर वो हमें मार्क्स 100 से ज़्यादा देता है तो हम क्या करेंगे, एरर नहीं, हम उसे कहते हैं प्लीज़ चेक योर मार्क्स, ठीक है। अब मैं आपको ना पहले ये समझा देता हूँ कि कैसे हमने प्रोग्राम किया है, फिर मैं आपको आगे इसको रन करके दिखाऊंगा। देखें, पहले मैंने क्या किया, यूज़र से इनपुट लिया है, फिर क्योंकि जो हमारे ये इनपुट फंक्शन है ना, ये हमें स्ट्रिंग देता है। फिर मैंने उस स्ट्रिंग को क्या किया है, इंटीजर में कन्वर्ट किया है। फिर उस इंटीजर को मैंने क्या किया, मार्क्स में सेव करवा दिया, ठीक है। अब है मैंने पहली कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे मार्क्स हैं 25 से कम तो हमारा ग्रेड क्या आएगा, एफ। और अगर हमारे मार्क्स हैं 25 से ज़्यादा और 25 से लेकर 45 तक हैं तो हमारा ग्रेड आएगा ई। अगर 45 से 50 तक है तो हमारा ग्रेड आएगा डी। और अगर 50 से 60 तक हैं तो हमारा ग्रेड आएगा सी। और अगर 60 से 80 तक हैं तो हमारा ग्रेड आएगा बी। और अगर 80 से लेकर 100 तक हैं तो हमारा ग्रेड आएगा ए। अब मैंने 100 इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना 100 से ज़्यादा मार्क्स लगा देते हैं, तो वो हमें ये बता देगा कि प्लीज़ चेक योर नंबर मार्क्स। और मार्क्स चेक करने के बाद फिर हमने सही जो हमारे मार्क्स होंगे वो एंटर करना है, ठीक।
ठीक है। और एक और बात, मैंने ये एंड ऑपरेटर क्यों लगाया है, क्यों, क्योंकि हमें ये दोनों कंडीशन सही चाहिए, तब हमें ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आर लगा दूं तो ये सही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने एंड ऑपरेटर को यूज़ किया है। अब मैं इसको रन करके आपको इनका रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि ये क्या, ये रिज़ल्ट सही देता है या हमने कहीं जगह पर मिस्टेक की है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ 24, देखो वो कहता है कि हमारा जो ग्रेड है ना वो F है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ दोबारा, इसको रन करके ना मैं एक एक आपको चेक करवाऊँगा। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 44, ये देखो ये उसने बता दिया कि हमारा जो ग्रेडिंग है वो है E। इसी तरह से मैं एक और ग्रेड को चेक करता हूँ। सिस्टम मेरा स्लो है, इसकी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं करवा देता हूँ 80, नहीं 80 नहीं, मैं कर यहाँ से लिख देता हूँ 70। देखिए ये हमारा B, ये देखिए ये हमारा जो है ना ये B आ गया। अब मैं यहाँ पे ना यानी 80 से लेकर 100 के दरमियान कोई नंबर इंटर करता हूँ और वो हमें क्या बताता है, ये कहता है कि आपका ग्रेड A है। अब मैं एक और काम करता हूँ ना, मैं कुछ क्योंकि जो टोटल मार्क्स होते हैं वो तो 100 होते हैं। अब 100 से कोई अगर ज़्यादा दे देते, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 120, तो ये देखिए वो उसने मुझे मैसेज दे दिया प्लीज़ चेक योर मार्क्स। तो इसी वजह से मैंने ये एल्स में ये प्रिंट करवाया है, ताकि अगर कोई गलत भी मार्क्स इंटर कर दे तो उसको दोबारा सही करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो लाइक करके मुझे कमेंट करें और मुझसे कोई जो इसमें कन्फ्यूजन है वो मुझसे पूछें। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और